प्रेज़ द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को भारत यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज अपन शनिवार में प्रवेश हुए हैं। आज वचन को अपन ध्यान करेंगे। सीधे वचन में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 6 के वचन से 9 का वचन तक अपन देखेंगे। 6 का वचन से 9 का वचन तक अपन देखेंगे। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जनों का सा बड़ा शब्द सुना कि हालेलुया, इसीलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मग्न हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। और उसने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। हालेलुया। पढ़े वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद। आमीन आमीन। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, आज अपन ये ध्यान कर रहे हैं कि प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में मेमने का ब्याह। आज अपना ध्यानांश ये है मेमने का ब्याह। कल तक अपन ये सुने हैं धरती में क्या होने वाला है। इसराइल लोग, यहूदा के लोग, इसराइल के जाति को सीरिया राजा ने मार डालने की आज्ञा दे। वो जंगल में चले जाएगा 42 महीने या 1260 दिन, 3.5 साल या दूसरा आधा सप्ताह पूरा उसमें इसराइल बड़ी क्लेश में रहेगा। जब परमेश्वर खुद उसे सहायता देगा, उसे अनुग्रह, उनके अनुग्रह से उसको पालन करेगा। तो स्वर्ग में ये होगा कि जब तक जितने लोग उद्धार पाए सब लोगों का न्यायासन के सामने ठहरना ज़रूरी है। न्यायासन पर यीशु मसीह बैठकर अपने को लेखा पूछेगा, जो अपने छिपे हुए काम क्या है, जो विश्वास की जीवन, आत्मिक जीवन किस तरह से अपन जिए है, कौन से वचन या सत्य वचन अपन सुने या नहीं, और अपने काम किस तरह से आत्मिक जीवन का निर्माण या अपनी कलीसिया का निर्माण सत्य वचन ठीक रीति से सत्य वचन पर हुई या नहीं, इसके बारे में लेखा पूछेगा। बाद में मजदूरी देगा। ये कल तक अपन सुने हैं। वो होने के बाद स्वर्ग में और अत्यंत प्रमुख या प्रत्येक विषय, प्रत्येक घटना, प्रत्येक संदर्भ ये होने वाला है कि 19 और 7 में क्या, आओ हम आनंदित और मग्न हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा। हालेलुया। मेमने का ब्याह आ पहुंचा। कितने सालों से, हजारों सालों से जो कलीसियाँ इंतज़ार कर रहे हैं, देख रहे हैं या नहीं, तो अपने परमेश्वर यीशु मसीह आने वाला है और हमें ले जाने वाला है, स्वर्ग में ले जाने वाला है, वहाँ पर हमें ब्याह करने वाला है। ये बहुत बार अपन सुने हैं, सेवक लोग बताए, विश्वास लोग सुने, ठीक रीति से यही स्वर्ग में होने वाला है। लेकिन वो न्याय आसन के सामने अपने को लेकर पूछने के बाद जो प्रभु के हाथ से जो अपन पाने का, मजदूरी पाने के बाद, फल लेने के बाद ये होने वाला है। तो आओ, मेमने का ब्याह का समय आ चुका है। तो ये मेमने का समय, ये मेमने का ब्याह कब होने वाला है स्वर्ग में, ये पहले ध्यान करने का विषय। तो यहाँ पर अपन देखें तो मेमने का ब्याह अभी जो अपन देखें तो 19 अध्याय 11 वचन से अगर 21 वचन तक अपन देखें तो, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि
एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आँखों आग की ज्वाला है आँखों, और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है, और उसका एक नाम लिखा है जिस उसको छोड़ और कोई नहीं जानता, और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने है, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। देखिए यहाँ से 19 अध्याय अपन जो 11 वचन से 21 वचन तक और अपन पढ़ने से अपने को यह मालूम होता है कि एक युद्ध होने वाला है। क्या होने वाला है? युद्ध होने वाला है। 21 वचन में, और शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए, और सब पड़ी उनके मांस से तृप्त हो गए। देख, तो यहाँ पर होने वाला युद्ध ये है कि अर्मगिद्योन युद्ध यहाँ पर होने वाला है। क्या होने वाला है? यहाँ पर अर्मगिद्योन का युद्ध यहाँ पर होने वाला है। तो प्रकाशित ग्रंथ 19 अध्याय 12 वचन से 21 वचन तक ये अर्मगिद्योन युद्ध कब होने वाला है? दूसरे आधा सप्ताह। तो दूसरे आधा सप्ताह में जो बाकी जो यहूदा के लोग जो बड़ी क्लेश में है ना 42 महीने, वो ही आखिरी समय में, तो 3.5 साल के आखिरी समय में ये अर्मगिद्योन युद्ध होने वाला है। ये युद्ध में यीशु मसीह उनके कलीसिया के साथ धरती पर आकर इस सीरिया राजा से या आखिरी झूठ मसीहा या झूठ पैगंबर से युद्ध करते हैं। क्या होगा? तो युद्ध करके उसको हरा देगा यीशु मसीह ने। तो ये 19 अध्याय 11 वचन से 21 वचन तक। लेकिन अपन 19 अध्याय पहला वचन से 10वां वचन देखें तो वहाँ पर अपने को ये मालूम होते हैं कि मेमने का ब्याह। क्या मालूम पड़ेगा अपने को? मेमने का ब्याह के बारे में वहाँ पर पवित्र आत्मा ने लिखा है। इसका मतलब ये है, तो अर्मगिद्योन का युद्ध जो कब होने वाला है? दूसरा आधा सप्ताह आखिरी दिनों में। तो इससे पहले ही मेमने का ब्याह होने वाला है। हालेलुया। इससे पहले ही क्या होगा? मेमने का ब्याह। इसका मतलब जो अपन दूसरे आधा सप्ताह में न्यायासन के सामने ठहरते हैं, लेकिन पूरा 3.5 साल वहाँ पर अपने को लेकर न रहेगा, उसमें कुछ समय तक अपने को लेकर पूछेगा और लेकर पूछने होने के बाद अपने ब्याह मेमने के साथ होगा। बाद में कलीसिया के साथ यीशु मसीह ने धरती पर आएगा, आकर जो इस्राएल लोगों को, यहूदा जाति के लोगों को सतारे सीरिया राजा उनकी सेनाओं से यीशु मसीह को युद्ध करके उसको हराएगा। तो ये पूरा 19 अध्याय में बताया गया। इसका मतलब जो मेमने का ब्याह कब होने वाला है? तो स्वर्ग में, यहाँ पर धरती में दूसरा आधा सप्ताह चलते हैं। दूसरा आधा सप्ताह के आखिरी दिनों में वहाँ पर स्वर्ग में मेमने का ब्याह होगा। बाद में धरती पर लौटाकर वो सीरिया राजा से युद्ध करेगा। ये होने वाला है या नहीं? तो ये होने वाला है। अभी यहाँ पर अपन देखें तो यीशु मसीह ने स्वर्ग में जो कलीसिया को, जो पिताजी के सामने स्वर्ग दूतों के, करूबों के और विश्व की वासियों के सामने यीशु मसीह ने कलीसिया को ब्याह करेगा। मेमने ने जो कलीसिया को ब्याह करेगा सबके सामने, मैं आज से लेकर मैं तुम्हारी संरक्षण करता हूँ, मैं तुम्हारा पालन करता हूँ, आज से लेकर तुम मेरे पत्नी है, तुम मेरा पत्नी बन चुके हैं। मेरे सारे साम्राज्य, मेरे सारे विश्व में मेरे बाद तुम ही हो। सारे विश्व में जो जितना अधिकार है उतना अधिकार तुम्हें मिलेगा। इस प्रकार जैसे अपन ब्याह में जिस प्रकार जो वादा प्रतिज्ञा करवाते हैं, तो उसी प्रकार वहाँ पर भी यीशु मसीह सबके सामने, पिताजी के सामने, सबके सामने कलीसिया से जो प्रतिज्ञा करते हैं अपने को पोषण करना और अपने को उनके सारे धन, उसके सारे जितने हैं सारे विश्व पर अधिकार भी यीशु मसीह को है। अपने को भी आधा अधिकार उनकी पत्नी को मिलेगा, अपने को भी सारे विश्व पर अधिकार देगा।
तो ये होने वाला है, तो ये सब अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पर एक विषय ये है कि तो ब्याह तो हो रहे हैं मेमने से, तो ब्याह किन से हो रहे हैं? कलीसिया से। कौन से कलीसिया है? यहाँ पर एक बड़ी प्रश्न है। बहुत सारे विश्वास लोगों के मन या दिल में ये प्रश्न है। मेमने के ब्याह तो होगा बराबर, तो ब्याह होगा, वो पत्नी कौन है? ये पहला प्रश्न। तो कई लोग ये बताएगा कि जो पत्नी यीशु मसीह का जो ब्याह करने वाले वो पत्नी पुराने नियम का कलीसिया है। कौन है? पुराने नियम का कलीसिया एक है, ये एक प्रचार है कलीसिया में। और एक प्रचार ये है वो केवल दूसरे नियम या नए नियम का कलीसिया है, ये एक प्रचार है। पहले क्या है? पुराने नियम का कलीसिया एक है, और एक प्रचार दूसरे नियम का कलीसिया एक है। तीसरे लोग ये कहते हैं, तीसरे प्रचार ये है कि कई कलीसियाओं में ये सोच रहे हैं हम ही जो यीशु मसीह का पत्नी बनेगा और कोई नहीं। इसका मतलब यह है उन अकेला ही यीशु मसीह का पत्नी बनेगा। कुछ कलीसियाँ इस प्रकार सोच रहे हैं। तो ये तीन भी गलत है। जो केवल पुराने नियम का कलीसिया ब्याह में रहना गलत है। केवल नए नियम का कलीसिया जो ब्याह में यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह के द्वारा जो ब्याह में दिया गया है वो कलीसिया केवल पुराने नियम, केवल नए नियम का कलीसिया गलत है। और जैसा कई लोग इस प्रकार भी सोच रहे केवल हमारे कलीसिया ही स्वर्ग में हम ही चलेगा और कोई भी नहीं आएगा, वो भी गलत है। ये तीन भी गलत है। लेकिन यहाँ पर सच क्या है? जो गलतियों की पत्री में सच अपने को मालूम होने के लिए अपन ये देखना है कि 4 का अध्याय 30 का वचन, गलतियों के वचन, परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? हालेलुया। ये देखो पहले वो ब्याह में उससे ही वो पत्नी यीशु मसीह का पत्नी में कौन आ रहे हैं? वो पत्नी के समूह, जो भक्त जन समूह में कौन है वो भक्त जन समूह? देखने के लिए पहले वचन क्या बता रहे, शास्त्र क्या बता रहे हैं, शास्त्र क्या कहता है। शास्त्र वचन के उजाला में देखे तो मालूम होगा वो पुराने नियम का कलीसिया है, नए नियम का कलीसिया है। नहीं तो जो लोग सोच रहे हैं उनके कलीसिया है केवल। तो अपने को यहाँ पर मालूम होते हैं कि प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 9 या 10 वचन देखो, यहाँ पर मालूम पड़ेगा 9 या 10 वचन शास्त्र क्या बता रहे, क्या कह रहे यहाँ पर देख। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आओ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। दुल्हन को दिखा रहे, देखो मेमने की पत्नी को दिखा रहे। कौन है? 10 का वचन। और वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास उतरते दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। देखिए क्या दिखाए, यूहन्ना को स्वर्गदूत ने ले गए हैं, ले जाकर मैं तुमको दुल्हन को दिखाऊंगा, यीशु मसीह का पत्नी को, मेमने का पत्नी को दिखाऊंगा। इस प्रकार कहकर आत्मा में यूहन्ना को एक बड़ी ऊंचे पहाड़ पर ले गए, ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। देखो वहाँ पर नए यरूशलेम का शहर है, और शहर नए यरूशलेम का नगर, यरूशलेम का नगर जो ऊपर स्वर्ग से परमेश्वर के सामने उतरते हुए दिखाया। वो किस प्रकार की है देखिए 11 वचन में, तो के 11-12 वचन में, परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लौर के समान यशब की नई स्वच्छ थी और उसकी शार्पनाह बड़ी ऊंची थी
और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन पर इसराइलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक। और नगर की शहरपनाह की 12 नेवें थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। हालेलुया। यहाँ पर एक मार्मिक विषय है जो प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 9 से वचन देकर 14 वचन तक अपन देखें तो यहाँ पर स्वर्गदूत ने यूहन्ना को ऊपर ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर ये बताए, स्वर्ग से उतरते हुए नए यरूशलेम को यूहन्ना को दिखाया है, उसके दिखाया। तो वहाँ पर यरूशलेम कैसे है, एकदम स्वच्छ है और बहुमूल्य पत्थर से, जो उसे क्या किया है, बहुमूल्य पत्थर से अलंकार किया है उसे। और क्या किया है देखो, वो यरूशलेम शहर कैसे है, यरूशलेम शहर में तो फाटक क्या है, वहाँ पर फाटक हैं, वो फाटक पर 12 गोत्र का नाम लिखाया गया है 14 वचन में। और उसे 12 नेवी है, नेवी पर ही फाटक रहते हैं, बिना नेवी से फाटक नहीं रहते। तो नेवी पर प्रेरितों के नाम, यीशु मसीह के 12 लोग जो चेले, यीशु मसीह के चेले जो प्रेरितों के नाम नेवी पर लिखाया गया, नेवी पर है, फाटकों पर 12 गोत्र का नाम लिखाया गया। यहाँ पर कुछ संदेह नहीं, वो 12 गोत्र का नाम वही है जो याकूब से पैदा हुआ, याकूब से पैदा हुआ वो 12 गोत्र इस्राएल गोत्र का नाम ही है। यहाँ पर नेव पर है, फाटकों पर गोत्र का नाम है और नेव पर इनका नाम है, मसीहा के चेलों का नाम, मेमने के चेलों का नाम, इसका मतलब प्रेरितों का नाम। तो यहाँ पर मार्मिक विषय यहाँ पर ये है कि ये केवल पुराने नियम के कलीसिया, पुराने नियम के भक्त जन मेमने की पत्नी के स्थान में रहे तो ये नेव पर प्रेरितों का नाम क्यों लिखाया गया? समय मेरे प्रश्न, केवल पुराने नियम का कलीसिया ही यीशु मसीह का ब्याह की पत्नी हो तो प्रेरितों के नाम नेव पर क्यों लिखाया गया? और केवल नए नियम का कलीसिया ही यीशु मसीह का पत्नी हो तो वहाँ पर फाटकों पर 12 गोत्र का नाम क्यों लिखाया गया? यहाँ पर मार्मिक विषय ये है कि यीशु जो मेमने का ब्याह के समय मेमने से ब्याह हो रहे हैं, वो दुल्हन, वो पत्नी कोई और कोई नहीं, जो पुराने नियम की कलीसिया और नए नियम की कलीसिया मिलकर, हालेलुया, वो मिलकर ये कि शरीर है, ये कि देह है, उसे है, वो ही है केवल यीशु मसीह का दुल्हन या पत्नी, हालेलुया। तो ये दो मिलकर है। कई लोग ये बताएंगे ये वैसा कैसे होगा, वो सब बिल्कुल ना, क्यों ना होगा? फिर तो ना हो तो नेव पर किन के नाम है? जो प्रेरितों के नाम। नेव पर है, फाटकों पर किन के नाम है? 12 गोत्र का नाम। इसका मतलब वो 12 गोत्र तो पुराने नियम कलीसिया का सूचना दे रहे हैं और नए नियम की सूचना ये प्रेरितों के नाम दे रहे हैं। इसका मतलब जो आदाम वक्त, जो पहले एदेन के बगीचा में, एदेन के वन में तैयार हुए यीशु मसीह के हाथ से, जो आदाम से लेकर आखिरी जो पिछले तुरहे फूंकते उस समय तक जितने लोगों का उद्धार होते हैं, उस तक वो ये सारे भक्त जन को मिलाकर ही वो प्रभु के यीशु मसीह के कलीसिया हैं, वो ही मेमने का दुल्हन है, वो सब मिलकर एक शरीर है। क्योंकि एफिसियों के पत्री में अपने को पौलुस को बताए, देखिए एफिसियों के पत्र 3रा अध्याय, एफिसियों के पत्र 3रा अध्याय 6 का वचन में आप देखें तो ये मार्मिक विषय अपने को समझ में आता है। अर्थात तक कि मसीहा यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मसीहा मीरस में साझी और एक ही देख के और प्रतिज्ञा के भागी है। हालेलुया। कैसे? सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति के लोग और मीरास में साझी और एक ही देह और प्रतिज्ञा के भागी हैं। देखो कि खुदा के लोग और अन्य जाति के लोग समाचार के द्वारा कैसे हो गए? एक ही देह हो चुका है, जो आदाम से लेकर
विचलित है फूंकने तक, वो समय तक तो क्या होगा, जो परमेश्वर के गुप्त मनोरथ खत्म होगा न सुसमाचार का प्रचार, उस समय तक जितने लोगों का उद्धार होते हैं, सब जो नए नियम का भक्तजन, जो पुराने नियम का भक्तजन, सब लोगों को मिलकर एक ही देह है, वो ही यीशु मसीह ने, जो मेमने ने ब्याह करने वाले दुल्हन पत्नी है। हालेलुया, ये है असली पत्नी। तो यहाँ पर और एक प्रश्न आपको उठाएगा, दिल में उठेगा कि जो प्रकाशित वाक्य, तो यहाँ पर ब्याह के समय जो मेमने का ब्याह में दिखाई दे रहे पत्नी या दुल्हन, तो जो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक 6-7 ग्रंथ है ना, उसमें जो भक्तजन लोग, और आज तक, आज से लेकर यीशु मसीह बादल पर आने तक, जब तक कितने लोगों को उद्धार होते, उस सभी लोग, ये एक देह है, उनको ब्याह करेगा। लेकिन देखिए प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में और एक वचन है, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 9 का वचन देखिए। और उसने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं, जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं, वो धन्य है। हालेलुया। तो अभी तक ये देखे हैं जो मेमने के ब्याह में दुल्हन कौन है, अभी देखना ये जरूरी है। ब्याह में, मेमने के ब्याह में जिसको बुलाया गया है, भोज, जो ब्याह के भोज में बुलाया गया, वो कौन है? उत्पत्ति से आदम से लेकर आखिरी मनुष्य तक, उद्धार पाने वाले आखिरी मनुष्य तक, सब जनों यीशु मसीह के मेमने, जो मेमने के ब्याह में यीशु मसीह का पत्नी के समूह में हो, तो यहाँ पर किसको बुला रहे हैं? फिर सभी लोग जो दुल्हन में है, तो ब्याह देखने वाले कौन है और ब्याह को बुलाए कौन है या नहीं? तो यहाँ पर और कोई नहीं, कई लोग ये बताएगा या ये बताएगा कि यहाँ पर ब्याह पर बुलाए विश्वास लोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पर ब्याह में बुलाए गए वो लोग धन्य है, ब्याह के भोज में बुलाए, किसको बुलाए गए हैं? अगर विश्वास लोगों को ही ब्याह में बुलाए तो ब्याह के भोज में विश्वास लोगों को बुलाए, तो अगर वहाँ पर दुल्हन के स्थान में कौन है? फिर जो दुल्हन, अगर दुल्हन है, जो दुल्हन का शादी हो रहे, कोई जो शादी का पत्र कि जाकर दुल्हन को देगा क्या, तुम शादी में आना। अरे मैं हूँ पत्नी, जो मैं हूँ दुल्हन, मेरी शादी होने वाली है, मुझे आकर जो शादी का क्यों दे रहे, शादी का पत्र? कोई भी नहीं देगा उस प्रकार, है ही नहीं। ये संसार में तो उस प्रकार नहीं होगा। उसी प्रकार वहाँ पर स्वर्ग में भी दुल्हन या पत्नी कलीसिया हो, तो और पत्नी ने पत्नी को बुलाना क्या, ब्याह में आने का, है या नहीं? दुल्हन को दुल्हन ही बुला लेते शादी में, वो नहीं होगा, है या नहीं? इस प्रकार अपन सोचते हैं, ये गलत है। ध्यान से सुनो, ये संसार में दुल्हन को कोई भी ब्याह में आने का इनविटेशन, जो पत्र, शादी का पत्र नहीं देगा। लेकिन स्वर्ग के जो स्वर्ग के सरकार में, स्वर्ग लोक में ये होगा कि दुल्हन को भी ब्याह में बुलाया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि अगर पवित्र बाइबल में अगर विश्वास का तुल्य केवल एक ही चीज़, एक ही वस्तु या केवल एक ही से करना चाहिए, करना ज़रूरी है, उस प्रकार कहाँ भी लिखे नहीं। विश्वास का तुल्य किससे भी तुल्य कर सकते हैं। अगर धरती है, धरती का तुल्य क्या है? जो मनुष्य का हृदय है। और धरती का तुल्य क्या है? कलीसिया भी धरती है या नहीं? धरती, पृथ्वी का मतलब कलीसिया है, और पृथ्वी का मतलब जो मनुष्य का हृदय है। तो पृथ्वी को केवल एक ही से तुल्य करना, ना दो से क्यों तुल्य करते हैं? और अच्छे से उदाहरण के बोले तो यीशु मसीह ने अच्छे चरवाहा है, और यीशु मसीह मेमने हैं।
है या नहीं। यूहन्ना ने क्या कहा यीशु मसीह को बताते हुए, सारे जगत की पापों ले जाने वाले मेमने आ चुके हैं। सारे मानव जाति के पापों ले जाने वाले मेमने उन्होंने। तो यीशु मसीह मेमने हैं। और वही यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु मसीह खुद कहा, मैं अच्छे चरवाहा हूँ, है ना। यीशु मसीह चरवाहा कैसे होगा, मेमने चरवाहा कैसे होगा, और चरवाहा मेमने कैसे होगा, बिल्कुल होगा। तो इसी प्रकार व्याह में दुल्हिनी कलीसियां हैं, विश्वास लोगों का, सब विश्वास लोगों का, सारे विश्वास लोगों का भक्त समूह तो दुल्हन है, पत्नी है, आगे समूह तो। लेकिन हर एक विश्वास अलग अलग एक विश्वास को अपन देखें तो एक विश्वास ने क्या हुआ है वहाँ पर, जो मेमने का व्याह में बुलाए जा रहे हैं और एक विश्वास को। हालेलुया। ये है वहाँ पर मार्मिक विषय। जो व्याह में बुलाए गए वो धन्य है। कौन बुलाए गए? विश्वासी। मैं एक विश्वास हूँ, मैं बुलाए, आप एक विश्वास है, तुम ही बुलाए गए, और एक विश्वास है बुलाए। इस प्रकार अलग अलग से एक विश्वास ने व्याह में मेमने के व्याह में बुलाए गए, और सब विश्वासों का भक्त समूह को मिलाकर दुल्हन है। वो ही कौन है? जो मेमने का व्याह में, जो यीशु मसीह का पत्नी उन्होंने है। हालेलुया। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं। और पवित्र बाइबल में पवित्र आत्मा का तुल्य पानी से किया गया है, और हवा से किया गया है, आग से भी किया गया। आग तो क्या, आग को पानी ने क्या करेगा? ठंडा कर देगा, है या नहीं। पानी ने क्या करे? आग को ठंड कर देगा, आग को जला देगा? बिल्कुल नहीं। जलते हुए आग को रोकेगा पानी, है या नहीं। तो आग भी पवित्र आत्मा है, और पानी भी पवित्र आत्मा है, हवा भी पवित्र आत्मा। फिर पवित्र आत्मा का तुल्य किस तरह से तीनों से की है, उसी प्रकार विश्वास का तुल्य भी यहाँ पर दोनों से की है। विश्वास लोगों का, सारे विश्वास लोगों का भक्त समूह को, जो दुल्हन है, पत्नी है, अलग अलग विश्वास तो जो मेमने का व्याह में बुलाए गए धन्य कौन है? मेमने के भोज के व्याह में बुलाए गए धन्य विश्वास लोग हैं। हालेलुया। यह है आज का संदेश। क्या सुने यहाँ? जो व्याह होने वाला है, मेमने का व्याह समय आए हैं, आनंद हो। व्याह में कौन है? पुराने नियम की कलीसिया, नए नियम की कलीसिया। इसका मतलब जो नए यरूशलेम स्वर्ग से उतरते हुए देखा है यूहन्ना, वहाँ पर फाटकों पर 12 गोत्र का नाम, नेव पर 12 चेलों का नाम, प्रेरितों का नाम है। इसका मतलब पुराने या नए नियम के सब कलीसिया मिलकर यीशु मसीह के दुल्हन के स्थान में, जो पत्नी के स्थान में रहने वाले हैं। सब लोग जो एदेन के वन में आदम से लेकर पिछली तुरही फूंकने से पहले जिनके उद्धार हो रहे हैं, उस मनुष्य तक, जो सब लोगों का भक्त समूह वहाँ पर मेमने के पत्नी है। लेकिन मेमने के व्याह के बोझ में बुलाए गए धन्य वो लोग कौन है? वो लोग भी विश्वासी, अलग अलग रूप से एक विश्वास वहाँ पर बुलाए जा रहे हैं, और सब भक्तजन समूह तो दुल्हन पत्नी हो रहे हैं। इसीलिए जो श्रेष्ठ गीत में ये बात कहे, मेरे प्रिय मुझे भोजशाला में ले गए हैं, आया नहीं। प्रिय कहाँ ले गए? जो कलीसिया को, जो प्रिय ने उनको व्याह के ले गए हैं। देखिए श्रेष्ठ गीत में, श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय 4 का वचन। श्रेष्ठ गीत में 2 अध्याय 4 का वचन आप देखें तो आपको मालूम हो सकता है, आपको मालूम पड़ेगा। देखिए 2 अध्याय, वह मुझे भोज के घर में ले आया, और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम था। देखो यहाँ पर प्रेमी कलीसियाओं को कहाँ ले गए? वह मुझे भोज के घर में ले आया। कहाँ ले गए? भोज के घर में। कौन ले गए? प्रेमी। किन को? कलीसियाओं को। ये ही है वहाँ पर। ये कहाँ पर होने वाले? स्वर्ग में। यीशु मसीह खुद अपने को भोज के घर में ले जाने वाला है। तो बुलवाए कौन? यीशु मसीह।
किनको बुलाए? विश्वास को। किनको ले जा रहे ब्याह में? विश्वास को। किन से उन्होंने ब्याह कर ले रहे? विश्वास लोग, सारे भक्त जन समूह। हालेलुया। तो ये है वहाँ पर मार्मिक विषय। तो आज अपन देखे है मेमने का, और ये मेमने का ब्याह कब होने वाला है अपन देखे, जो 19 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय प्रथम वचन से 10 वचन तक अपन ध्यान किए, तो जो दूसरा आधा सप्ताह के आखिरी दिनों में ये ब्याह वहाँ पर स्वर्ग में होने वाला है। स्वर्ग में ब्याह होने के बाद यीशु मसीह कलीसिया के साथ धरती पर आकर यहाँ पर जो यहूदा के जाति के लोग कैसे हैं, बड़ी क्लेश में है, जंगल में है, तो जब यीशु मसीह उनके पत्नी के साथ धरती पर आकर जो अरमगिद्योन युद्ध करके सीरिया राज उनके सेनाओं को हराएगा, वो दूसरा आधा सप्ताह आखिरी दिनों में, यहाँ पर वो ही आखिरी दिनों में पहले स्वर्ग में ब्याह होगा, बाद में वे मेमने ने उनके पत्नी के साथ धरती पर आकर जो अरमगिद्योन युद्ध में विजय पाएगा, सीरिया राजों को हराएगा। तो ये है आज का संदेश। तो संदेश सुने हैं तो ध्यान करो, और कई लोग जो हर दिन संदेश न सुन रहे हैं, कृपया सुनो, सुनकर ध्यान करो। कुछ प्रश्न हो तो आप हमारा यूट्यूब चैनल में और व्हाट्सएप नंबर में फ़ोन भी कर सकते हो, चाहे प्रश्न भी पूछ सकते हो। तो आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें आकर प्रभु जो मेमने का ब्याह के बारे में हमको बताए, तुम्हारे मेमने का ब्याह कब होने वाला है, ओ प्रभु, वो ब्याह में दुल्हन कौन है और ब्याह के भोज में बुलाए गए कौन है, 3 प्रश्नों का जवाब हमारे सामने तुम बताए प्रभु, इसलिए धन्यवाद। दिखाए प्रभु, वचन का प्रगट भी है, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले, हर एक के अंदर संदेश फल फलाओ प्रभु। हम सभी लोग ब्याह के प्रभु भोज में बुलाने के समूह में, और प्रभु हर एक विश्वास को तुम बुलाए उसमें हमें इसलिए देना, और प्रभु तुम्हारे दुल्हन जो होने वाला है, तो दुल्हन के भक्त समूह है, हम सब लोग रहना प्रभु, सब लोग रहना प्रभु। इसी तरह आखिरी समय तक, परीक्षा में तक हम प्रभु स्थिर से, विश्वास में स्थिर से रहने का अनुग्रह दे प्रभु। आखिरी समय तक हम स्थिर से रहने का अनुग्रह दे प्रभु। आपको धन्यवाद। जितने लोग संदेश न सुन रहे उनसे आप बात करो प्रभु, उनकी आत्मिक आंख खोलो प्रभु, यीशु मसीह के नाम पर प्रभु। उनको श्रद्धा दे प्रभु, हर दिन संदेश सुनने का अनुग्रह दे प्रभु। और जितने संदेश सुने और दूसरों को भी प्रभु संदेश शेयर करने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। और कल मिलते जो इतने से बड़ी वचन के संदेश में मिलने का अनुग्रह दे। सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। जो परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्ति प्रत्येक रूप से हर दिन वचन को सुनकर और वचन का ध्यान कर रहे हैं, और सभी विश्वास लोगों को सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।